हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B। बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सम फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। ठीक है। नाउ दिस इज ए टॉय। ये क्या है? एक टॉय है जिसको वी बाय एट ₹50। कितने में मिला है आपको? ये 50 रुपये का मिला है। क्या मिला है? ये टॉय। ठीक है। नाउ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमने इसको बाय किया है तो इसकी कॉस्ट क्या है। तो जब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस, जिसको हम मैथ में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जब हमने इस डॉल को लिया, इस टॉय को लिया, ठीक है, हमने इसको अपने पास रखा, हमने इसको यूज किया, खेले, वॉटेवर। उसके बाद आफ्टर सम टाइम वी सोल्ड दिस टॉय। ठीक है। जब ये खराब हो गया, वी अगेन सोल्ड दिस टॉय ₹100। हमने कितने का सोल्ड कर दिया इसको? कितने को सेल किया? ₹100 में। ठीक है। तो जब भी हम सेल करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मैथ में? दैट इज योर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ₹100। तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। जब भी हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट होती है दैट इज कॉस्ट प्राइस। एंड जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई थिंग है, उसको हम क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। जब सेल किया तो सेलिंग प्राइस, बाय किया, परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चूँकि हमने इसको बाय किया था ₹50 में एंड इसको सेल कर दिया ₹100 में, तो क्या किया? सेलिंग प्राइस जो है, क्योंकि ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50, रिजल्ट इज ₹50। क्या है? ₹50। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमें ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। व्हाट इज दिस? ₹50 जो है, क्योंकि अगर हमने 50 की कोई चीज़ को बाय किया है 50 में और उसको 100 में उसको सेल कर देते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर क्या हो जाता? हाउ मच? ₹30। और कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? 50। करेक्ट। हमने बाय तो किया ₹50 में एंड हमने सेल कितने में किया? ₹30 में। तब क्या होता? दोनों का डिफरेंस निकालते, 50 माइनस 30 दैट इज 20। तो आपका 20 क्या हो जाता? व्हाट इज दैट? ये हो जाता आपका लॉस। क्यों लॉस होता? क्योंकि जितने का हमने बाय किया था, जितने का परचेज किया था, हमारी सेलिंग उतनी नहीं थी। ठीक है। हमें कुछ कम रुपीज़ मिले, जिसमें हमें कम रुपीज़ मिले, वो कितना था? दैट इज ₹20। और वो क्या है? हमारा लॉस। नाउ तो मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? कॉन्सेप्ट इज दिस, रूल नंबर 1 इज दिस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है आपका, वो किसके इक्वल होगा? आपका जो भी कॉस्ट प्राइस था, जितने का आपने परचेज किया था, और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस को, अगर हम इसको इस यहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। अगर सिंपली अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट है आपका, करेक्ट, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, सेलिंग प्राइस जो है आपका कितना होना चाहिए? जिसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड रहे। ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नाउ हेयर आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना था? दैट इज 100 एंड कॉस्ट प्राइस क्या था? 50। तो जब भी हम बात करेंगे कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इट मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज लॉस?
अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने की, जैसे हमने कोई कार को परचेज किया, कोई कार जो है वो 4 लाख की थी और हमने क्या किया, जैसे ही शोरूम से निकाला, ऑलवेज जो कार होती है उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप उसको लाए दैट इज सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड के होते ही वो आपके उसके प्राइस गिर जाते हैं। तो क्या हो जाता है, इन दैट कंडीशन ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ऑलवेज लॉस देयर, करेक्ट, ऑलवेज लॉस देयर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रूल हेयर, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि आपको लॉस मिल रहा है। ठीक है, और हम सेलिंग प्राइस, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको रूल बता देती हूँ कि सेलिंग प्राइस कहाँ पर ज़्यादा होगा। जब भी हम गोल्ड परचेज करते हैं ना, ऑलवेज जो, अगर हम इसको बाद में सेल करते हैं, जो अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो गोल्ड को अगर आपने परचेज कर लिया है 20,000 का और उसको बाद में सेल करेंगे तो गोल्ड ऑलवेज क्या हो जाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कम रहता है और सेलिंग प्राइस ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, इन दैट कंडीशन सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और अगर हम कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम घर लेके आते हैं, ठीक है, और घर आते ही उसकी क्या होती है, वो सेकेंड हैंड हो जाता है। सेकेंड हैंड मीन्स कॉस्ट प्राइस कम हो गई। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है, इट मीन वी आर गेटिंग प्रॉफिट। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2B। दिस इज द एक्सरसाइज 2B। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 को। ये मैंने ऑलरेडी किया है सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, बट अब मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड whether there is a profit or loss in each of these product with the help of a model। ठीक है, हेल्प ऑफ ए मॉडल क्या होता है। क्वेश्चन ए, कोंडापल्ली टॉय फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये टॉय है, इसका नाम क्या है, कोंडापल्ली टॉय फ्रॉम आंध्र प्रदेश। क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, एज यू नो। तो सेलिंग प्राइस इन्होंने आपको क्या दे रखा है, व्हाट दे आर गिविंग हेयर, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹305। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इट मीन्स यू आर परचेजिंग, यू आर बाइंग इट ऑन द कॉस्ट प्राइस ₹305 एंड सेलिंग प्राइस क्या है, ₹340। देखिए, नाउ यू आर इन क्लास 5th, यू कैन सी एंड गैस की कौन सी डिजिट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 340, अगर हम वर्बली बात करते हैं, ₹340 इज ग्रेटर देन ₹305। बट हाउ वी विल डू इट, क्या करेंगे हम, ये चेक करने के लिए इनका जब हम डिफरेंस चेक करेंगे दोनों का, इफ डिफरेंस इज क्या है, अगर डिफरेंस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इट मीन दैट इज प्रॉफिट। तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस लिखा मैंने यहाँ पर 340 एंड कॉस्ट प्राइस लिखा 305, दोनों का डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्शन माइनस का सिंबल लगाया यहाँ पर। 340, 10 minus 5, 5, here will be 3, 3 minus 0 will be 3 and 3 minus 3 will be 0। तो आपका 35 क्या आ जाएगा, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, वी विल गेट ऑलवेज प्रॉफिट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मास्क फ्रॉम केरला। ठीक है, ये केरला का मास्क है। हेयर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹275। कॉस्ट प्राइस मीन्स वी आर बाइंग और वी आर परचेजिंग ऑन दिस कॉस्ट प्राइस ₹275। नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹255। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है दोनों में। यू कैन सी कि 275 यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जैसे ही कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, यू विल हैव इन योर माइंड, यस दिस इज द लॉस। ठीक है, जहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, दैट इज ए लॉस। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो भी आपका डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हियर इज वन क्वेश्चन,
अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप चाहें तो बिग वैल्यू से आप जो आपकी स्मॉल वैल्यू उससे आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया था तो जो बिग वैल्यू थी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया था तो आपको पॉजिटिव 35 मिल गया। ठीक है, अगर सेम सिनेरियो रखते हैं, अगर हमने फिर से सेलिंग प्राइस, ये तो हमने बिग वैल्यू ले ली 275 माइनस 255, ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 20, दैट इज ए लॉस। बट मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, आप कैसे पता कर सकते हैं कि दैट इज लॉस और दैट इज प्रॉफिट। कैसे कर सकते हैं आप कि ऑलवेज क्या करेंगे कि ऑलवेज हैव सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 255 है ना, एंड कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 275। ठीक है, हो गया ना। कैसे करेंगे अब आप इसको 5 माइनस 5, अब 275 है ना, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है या फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन्स यू आर गेटिंग प्रॉफिट, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है यू आर गेटिंग लॉस। ठीक है, तो आपको कैसे करना है 5 माइनस 5 0, ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे आपकी ये वाली वैल्यू जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो 7 माइनस 5 2, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये नेगेटिव में आ रहा है, बट डोंट बी कंफ्यूज हियर, आई गेव एन ओनली ऑप्शन आपको दिया है मैंने, बट क्योंकि आपको बहुत ईजीएस्ट मेथड चाहिए उसके लिए यही है कि आप देखेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू बिगर है और उससे आप स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट रखेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है इट मीन्स वी आर गेटिंग लॉस हेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। कोल्हापुरी चप्पल फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल फ्रॉम महाराष्ट्र, कॉस्ट प्राइस ₹428 एंड, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका ₹428, सेलिंग प्राइस इज ₹410। यू कैन सी हियर विच इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर इट मीन्स वी आर गेटिंग लॉस। तो 428 बिग वैल्यू से आपने स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट हियर 18 रुपीज, दैट इज ए लॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, मेटल क्राफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मेटल क्राफ्ट कहाँ का फेमस है, मध्य प्रदेश का। कॉस्ट प्राइस इज ₹1680 एंड सेलिंग प्राइस एट ₹2390। व्हाट वी आर गेटिंग हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और जैसे ही सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है इट मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट हेयर। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 2390 माइनस 1680, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 विल बी, क्या हो जाएगा आपका, नाउ 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1, हेयर 13 माइनस 6 हाउ मच 7, एंड हेयर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर ₹710, दैट इज योर प्रॉफिट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ दीज, यू मे यूज मॉडल्स इफ यू विश। ठीक है, what they are giving you actually cost price, selling price, profit और loss you will find out here। कैसे find out करना है, आपको देखना है कि which is greater, cost price और selling price। ठीक है, and after that you will subtract amount and you will write here। तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, so we will see here cost price is given, question number A, ₹2090 and selling price है ₹2100। Now here you can see which is greater here, selling price because it's 2100 and ये है 2090, तो which is greater here, cost price and selling price। ठीक है, which is greater here, selling price ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा P for profit, करेक्ट। तो कितना आएगा, अब क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है आपका विच इज दैट ₹8935 से
आप कॉस्ट प्राइस ₹8,395 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹540। मैंने यहाँ नहीं लिखा है ये बिकॉज देयर इज ए लैक ऑफ स्पेस, तो आप चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एंड शो दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, कॉस्ट प्राइस ₹8,395 एंड सेलिंग प्राइस है, सॉरी वी हैव डन ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस है आपका ₹14,060 एंड सेलिंग प्राइस है आपका ₹14,600। तो फ्रॉम द क्वेश्चन विच इज ग्रेटर दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस है आपका 14,600 और जो आपका कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹14,060 ओनली। तो विच इज ग्रेटर है यार, ये आपने लिखा कॉस्ट प्राइस, ये लिखा सेलिंग प्राइस, विच इज ग्रेटर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ मिलेगा आपको प्रॉफिट। और फिर सेलिंग प्राइस से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आंसर विल बी सेम ₹540। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज हियर। मैंने रिपीट किया, नो आई एम नॉट रिपीटेड, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आफ्टर दैट वी गेट दिस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। ₹9,319 एंड सेलिंग प्राइस ₹9,139। हेयर यू विल सी कि आपका 100 प्लेस पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो आपने क्या किया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लिखा एंड विच इज ग्रेटर कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एल फॉर लॉस है, ठीक है। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस विल बी ₹180। नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस इज ₹11,190 एंड सेलिंग प्राइस है ₹11,865। यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस पे 1 है, यहाँ पर 100 के प्लेस पे 8 है, इट मीन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो आपने लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल एंड दिस इज प्रॉफिट। पी फॉर प्रॉफिट, जहाँ पर मैंने पी लिखा है इट मीन दैट इज प्रॉफिट। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 11,190 to 11,865 we will get answer ₹675. Now move on question number 3. First find the final cost of each item, then calculate profit or loss using models if you wish. ठीक है, यूजिंग मॉडल यहाँ पर इन्होंने इस तरह से आपको एक टेबल का फॉर्म दिया है विच इज मेक इजिएस्ट थिंग फॉर यू। यहाँ पर दिखाया है इन्होंने फर्स्ट कॉलम कॉस्ट प्राइस, सेकेंड कॉलम ओवरहेड, फाइनल कॉस्ट थर्ड कॉलम में है कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड, देन सेलिंग प्राइस है आपका, फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया है। तो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, देखिए कोई हम क्वेश्चन नंबर ए को लेके चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस दी ₹645। ओवरहेड मीन्स क्या होता है कि जब भी आपने कोई सपोज आपने ये एक पेंसिल को परचेज किया और इसके संग में आपने क्या परचेज किया, इस पेंसिल के संग में आपने एक इरेजर और शार्पनर भी ले लिया, ठीक है, एक आपने इरेजर और शार्पनर भी लिया, उसका आपको पेमेंट करना पड़ा कितना, ₹80। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरहेड, ठीक है, व्हाट ऑब्जेक्ट यू आर बाइंग, और उसके बाद में आपने जो भी ऊपर से ओवरहेड जो भी आपने मटेरियल लिया उसका कॉस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मीन, क्या हो जाएगा कि ठीक है आपका जो कॉस्ट प्राइस था और आपने कुछ और एक्स्ट्रा लिया, उन दोनों का प्राइस मिला के आपका फाइनल कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज योर फाइनल कॉस्ट। तो फाइनल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और जो आपका ओवरहेड था दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 645 प्लस 80 करेंगे, देन वी गेट ₹725, दैट इज द फाइनल कॉस्ट, ठीक है। अब जो आपकी फाइनल कॉस्ट आ गई तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं, फाइनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। यहाँ पर है आपका सेलिंग प्राइस, अब आपने इसको सेल कितने में किया, ₹800, ठीक है, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट यू आर सेइंग हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फाइनल कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइनल कॉस्ट से आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जैसे ही आपको लगता है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फाइनल कॉस्ट, दिस मीन्स यू आर गेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और आंसर इज 75 प्रॉफिट। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है आपका ₹909 है एंड ओवरहेड चार्जेस क्या है आपका ₹162। तो फाइनल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड करेंगे। तो 909 प्लस 162 विल बी ₹1071। दिस इज योर फाइनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस इज आपका क्या है ₹1235। तो इन दोनों में देखिए विच इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका 1235 माइनस ₹1071। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे दैट इज ₹164। बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर प्रॉफिट। मैंने यहाँ P लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज। P मीन्स प्रॉफिट, L मीन्स लॉस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। कॉस्ट प्राइस इज ₹2100 एंड ओवरहेड चार्जेस क्या है आपका ₹395। आप फाइनल कॉस्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹2495। ये मैंने करके रख लिया है सो दैट आप भी करें तो आपके आंसर इससे टैली हो जाए और आपका टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में, इसलिए मैंने इनको पहले से ही प्राइस सॉल्व किया हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 2300 और 2300 देखेंगे दोनों में, ये 2495 है, 2495 है, ये 2300 है। इट मीन्स क्या है ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब हम डिफरेंस निकालेंगे 2495 माइनस ₹2300, आपकी वैल्यू या डिफरेंस आएगा ₹195। दैट विल बी लॉस बिकॉज कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। ₹7213 ओवरहेड चार्जेस क्या है ₹520। दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल कॉस्ट निकालेंगे। फाइनल कॉस्ट विल बी 7733, ठीक है। ये आपकी फाइनल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस क्या है 9818 है। दोनों में देखेंगे विच इज़ ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर ऑब्वियसली। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आपका आंसर आएगा 2085 रुपीज़। 2085 होगा ये, दैट इज योर प्रॉफिट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस 9127 एंड ओवरहेड क्या है आपका 2061, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड बोथ तो आपका आ जाएगा 11,188 रुपीज आएगा। नाउ आपको रुपीज़ भी शो करना है, प्रॉपर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ₹11,188। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 10,050 विच इज ग्रेटर, ऑब्वियसली फाइनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इट मीन्स ये आपका जो भी डिफरेंस आएगा विल बी लॉस। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 11,188 माइनस ₹10,050, आपका आंसर आ जाएगा 1,138। दैट इज योर लॉस, ठीक है। नाउ अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें हम करेंगे स्टेटमेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे कॉपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4A, ड्यूरिंग द दिवाली सेल a shopkeeper sells a watch that cost ₹3,500 for ₹2,750. What was his gain or loss? Do you get this question? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दिवाली की सेल पर ए शॉपकीपर सेल्स ए वॉच दैट कॉस्ट, जो शॉपकीपर सेल करता है वॉच को, दैट इज द कॉस्ट 3,500। इट मीन दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर ₹2,750। वो कितने में सेल कर देता है, दैट इज ₹2,750, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन सी डायरेक्टली कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। और मैंने आपको वैसे भी बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बाय करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होता है इसको बाय करते हैं,
और उसको जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, उसमें लॉस होता है। सो बट यू विल सी और जज ओनली बाय द फिगर्स और बाय द डिजिट और बाय द कॉस्ट ओनली। ठीक है, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बट हेयर यू विल सी ₹3,500 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 2,750 है। सो ऑब्वियसली हेयर इज द क्या हो जाएगा आपका, हेयर विल बी अ लॉस। इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी में, तब तक हम क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। अ मोबाइल फोन दैट कॉस्ट ₹8,900 इज सोल्ड एट ₹9,800। अब देखिए यहाँ पर भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बट बाई सी द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, व्हाट यू आर सीइंग हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी 8,900 है, वाइल सेलिंग प्राइस क्या है आपका 9,800। इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑब्वियसली हेयर विल बी प्रॉफिट, एंड हाउ मच प्रॉफिट वी विल सॉल्व इन कॉपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अ शॉपकीपर बाइज फैब्रिक फॉर ₹1,740 and has it tailored into a coat for ₹760। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि यहाँ पर एक शॉपकीपर ने क्या किया है, बाय किया है, परचेज किया है फैब्रिक को, और उसके बाद उसको टेलर या उसको स्टिच कराया है कोट में, और उसके चार्जेस क्या है ₹760। तो ये क्या हो जाएगा 760, दैट इज द ओवरहेड। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय करते हैं और उसमें ओवरहेड चार्जेस लगता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फैब्रिक से कोट बना और कोट के लिए जो भी टेलर्ड किया गया, जो भी आपने पे किया, दैट विल बी ओवरहेड। दोनों को ऐड करेंगे पहले, और उसके बाद वी विल चेक द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। एट अ यूज्ड बुक सेल करंट सेल बुक्स वर्थ ₹5,000 एट ₹3,150, what was the loss incurred? क्वेश्चन इज सेइंग एट ए यूज्ड बुक सेल। ठीक है, यूज्ड बुक सेल लगी हुई थी, वहाँ पर करंट सेल बुक्स वर्थ ₹5,000 एट ₹3,150। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सो इट इज डिफिकल्ट, वेयर इज द कॉस्ट प्राइस, वेयर इज द सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आप दोबारा स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, देखेंगे करंट सेल बुक्स वर्थ ₹5,000, बुक्स वर्थ रुपीज, जहाँ पर वर्थ रुपीज लिखा है, इट मीन दैट इज द कॉस्ट प्राइस। एट कितने पे सेल कर रहा है 3,150, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। अगर इस तरह से कोई वर्ड्स आते हैं, उससे आपको निकालना है दैट इज द कॉस्ट प्राइस। वर्थ हम कहते हैं ना, दिस इज द वर्थ। ठीक है, मतलब जो भी हमने परचेज किया दैट इज वर्थ, तो वर्थ का मीन्स है दैट इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियसली 5,000 इज ग्रेटर देन 3,150, सेलिंग प्राइस नहीं, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, और जैसे ही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से जाता है, इट मीन्स वी आर गेटिंग लॉस हेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। अ डाइनिंग टेबल कॉस्टिंग ₹9,500। क्वेश्चन नंबर ई, अ डाइनिंग टेबल कॉस्टिंग ₹9,500 वॉज सोल्ड एट ₹9,900। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका 9,900 and cost price is 9,500. But question is saying again, after polishing it at cost of ₹1,500, what was the profit or loss? Mean the question is saying कि whatever the cost price 9,500, और जब सेल किया इसको उसके पहले आफ्टर पॉलिशिंग इट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,500, दैट इज द ओवरहेड चार्जेज। ठीक है, आफ्टर पॉलिशिंग यू सोल्ड इट, तो आफ्टर पॉलिशिंग मीन 1,500 विल बी द ओवरहेड चार्जेज। सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 9,500 प्लस 1,500। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी हेयर व्हाट इज द ग्रेटर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। देन
वी विल सॉल्व इट। तो चलते हैं अब इन चारों क्वेश्चंस को कॉपी में सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। वॉच कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹3,500। सेलिंग प्राइस क्या था? दैट इज ₹2,750। लुक एट हेयर, यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन इट मीन देयर विल बी अ लॉस। तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज ₹750। इट इज योर लॉस। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। मोबाइल फोन कॉस्ट प्राइस इज ₹8,900। सेलिंग प्राइस कॉस्ट इज ₹9,800। फ्रॉम हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। डिफरेंस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 9,800 माइनस 8,900, 0 minus 0 0 and here will be 8, ठीक है, और here will be 9, तो 18 minus 9 900 rupees, ठीक है। what is this? that is the profit, ठीक है, which is the profit, correct। now move on question number C। fabric cost price ₹1,740। ओवरहेड कॉस्ट टेलर्ड कॉस्ट हो जाएगी आपकी ₹760। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फैब्रिक कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर देंगे, दैट इज ₹1,740 प्लस ₹760। क्या हो जाएगा आंसर? ₹2,500। ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इज गिवन। सेलिंग प्राइस ₹2,999। फ्रॉम हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दिस इज ग्रेटर। डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। 2,999 माइनस 2,500, ₹499, दैट इज द प्रॉफिट बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस।